बीए द्वितीय वर्ष की इस कक्षा में आपका स्वागत है और आज हम काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन विषय पर विचार विमर्श करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कवि के कर्म को कविता कहा गया है। कविता की यहाँ तो अनेक परिभाषाएं की गई है, पर यह जो परिभाषा की गई है वो यह कहती है कि कवि का कर्म ही काव्य है। प्रश्न उठता है कि कवि यह कर्म क्यों करता है, कवि का इस कर्म के पीछे क्या प्रयोजन है, कौन से उद्देश्यों की सिद्धि के लिए कार्य कर रहा है वह, इत्यादि इत्यादि अनेक प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। अनेक जिज्ञासाओं का उदय हमारे मन में होता है और उन जिज्ञासाओं का शमन करने के लिए आज हम आपको इस बिंदु पर कुछ विशेष चर्चा करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे कि कैसे और किस तरह काव्य प्रयोजन हमारे लिए उपादेय और सही साबित होते हैं। आइए बात करें काव्य प्रयोजन पर। ऐसा नहीं है कि हिंदी में ही जो कवि लिखता है उसको काव्य प्रयोजन होते हैं। संस्कृत का प्राचीन काव्य परंपरा में काव्य प्रयोजन है, अंग्रेजी के अंदर भी काव्य प्रयोजन है और अन्य भाषाओं में भी काव्य प्रयोजन तो होंगे, क्योंकि बिना प्रयोजन के तो बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। इसलिए हर कार्य का कोई न कोई वो रहता है। अनुबंध चतुष्टय एक ग्रंथ है। उसकी भूमिका में लेखक प्रतिपाद्य विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, ग्रंथ का वस्तु से संबंध क्या है, ग्रंथ पढ़ने का अधिकारी क्या है। यह अनुबंध चतुष्टय एक संस्कृत काव्य परंपरा में बन गया था। ये क्यों पढ़े? ये जो अनुबंध चतुष्टय है उसका मतलब ये था कि जो पाठक या सहृदय या सुधी व्यक्ति साहित्य का पारायण करना चाहता है, आस्वादन करना चाहता है, उसके बारे में हमें भी ठीक ठीक से जानकारी हो जाए। अब जानते हैं संस्कृत में काव्य प्रयोजन को क्या कहा गया है। थोड़ा सा गौर करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। दुखा कर्ताराम श्रम कर्ताराम शोकर्तानाम तपविद्वानाम स्विस्राजनम लोके नाट्यमेध भविष्यति। नाट्य शास्त्र में कहा गया है दुखी श्रमित शोकग्रस्त व्यक्तियों को संसार में विश्राम देने वाला नाटक होगा। धर्म यशस्यामायुधस्य हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जन्नम नाट्यमेध भविष्यति। और फिर आगे कहा गया कि धर्म यश आयु हित और ज्ञान उपदेश के लिए नाटक रचा जाता है। यानी नाटक की रचना इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। उसके पश्चात दंडी क्या कहते हैं? आदिराज यशो बिंबादर्श प्राप्त वांगयम तेखाम सन्निधो नेपी न स्वयं पश्य नश्यति। पर वो वाणी के प्रयोजन की बात कर रहा है यहाँ पर कि वाणी का क्या प्रयोजन है, क्या उसका महत्व है। फिर वो आगे जाकर कहता है कि काव्यम सददृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुवात। यानी प्रीति और कीर्ति दो प्रयोजन हैं जिनके लिए कवि रचना करता है। आचार्य वामन प्रीति और आनंद को मान रहे हैं तो रुद्रट क्या कहते हैं? रुद्रट कहते हैं कि सभी प्रकार की मनोकामनाओं को साधना ही काव्य है। कवि महापुरुषों के यश को कल्प कल्पांत के लिए अमर बना देता है और स्वयं भी यशस्वी हो जाता है। इसलिए साथ में उसको अमृतत्व के साथ धन यश इत्यादि की प्राप्ति भी होती है। यानी धन हो गया, यश हो गया, अमृतत्व की कामना हो गई और अपने सभी प्रकार की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम भी हो गया। इधर आनंदवर्धन कहते हैं तेन ब्रूमा सहृदय मन प्रीते तत्व रूपम। यानी सहृदय के आह्लाद को प्रयोजन मानते हैं और उसको कहते हैं कि हृदय की सहज आनंदाभिव्यक्ति है। और मम्मट का लोकप्रिय जिसके बारे में सारा संस्कृत का काव्य शास्त्र टिका है वो तो आपके सामने है ही। वो कहते हैं कि काव्यम यशस्से अर्थकृते व्यवहार मिदेत स्मृत रक्षते सद्य पर निर्वर्ते कांता समितयोपदेश युजे। यानी यश, धन, व्यावहारिक ज्ञान, अनिष्ट का नाश, अलौकिक आनंद, कांता के समान उपदेश, ये 6 प्रयोजन काव्य के माने गए हैं। तो आज के इस लघु कालांश में मैंने आपसे काव्य प्रयोजन, खासकर संस्कृत काव्य प्रयोजन की चर्चा की। मैं अगले कालांश में मैं आपसे पाश्चात्य काव्य प्रयोजन की चर्चा करूंगा। धन्यवाद।